अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैंने ये वीडियो बनानी स्टार्ट की थी तो काफ़ी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन उस वक़्त ये था कि मैं आपको फूड पांडा के बारे में सारी चीज़ें बता रही थी कि ऑर्डर्स कैसे बनाना है, प्रिपेयर कैसे करनी है चीज़ें, और फिर रेस्टोरेंट पोर्टल के बारे में मैंने आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोस बनाई। तो उसमें मैंने अभी आज अपने क्वेश्चन चेक कर रही थी कि लोग जो मुझसे सवाल करते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन था, किसी ने पूछा हुआ था कि फ़्रोज़न आइटम से आपकी क्या मुराद है और क्या हम फ्रोज़न आइटम रख सकते हैं फूड पांडा पे काम करते हुए। तो उसके लिए मेरा जवाब ये है कि बिल्कुल आप रख सकते हैं। फूड पांडा वाले तो वैसे तो आपको मना करते हैं कि जी आप फ्रोज़न आइटम नहीं रख सकते हैं, या अलाउ नहीं है, या इस तरह से है, लेकिन आप रख सकती हैं बिल्कुल। फ्रोज़न आइटम जो है वो आप रख सकते हैं। आप ये कर सकती हैं कि जैसे कि शामी कबाब है, हर तरह का बीफ कबाब है, चिकन के शामी कबाब है, सीख कबाब है, चपल कबाब है, फ्रोज़न कोफ्ता है, फ्रोज़न फ़िश है मसाला मैरिनेटेड की हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप फ्रोज़न आइटम में लगा सकते हैं। मैं इनको इस तरह से लगाती हूँ कि जब मैं ये चीज़ें लगाती हूँ तो मैं इनको दो कैटेगरीज इनकी बनाती हूँ। एक इसमें होता है कि फ्रोज़न आइटम और एक होता है फ्राइड आइटम। तो जो कबाब है वो भी मैं फ्राई करके देती हूँ। हर तरह का जो भी कबाब है, सीख कबाब है, शामी कबाब है, या चप्पल कबाब है, जैसे फ़िश है, आजकल सीज़न है तो फ़िश भी लोग लेते हैं, तो वो भी मैरिनेट करके रखी होती है, तो मैं वो फ्राई करके भी देती हूँ। और उसको मैं एज अ फ्रोज़न भी मैंने वहाँ पे लगाया होता है कि अगर किसी को फ्रोज़न चाहिए, जैसे कोई घर में मंगा के फ्राई करना चाहता है फ्रेश, उसको बना के खाना चाहता है या अपने पास रखना चाहता है कि जब उसको ज़रूरत हो तो वो बना के फटाफट फ्राई कर ले, क्योंकि मैं मैरिनेट करके देती हूँ। तो लोग लेते हैं, इस तरह से भी ले लेते हैं कि वो आपसे फ़िश वगैरह लेते हैं, या कबाब वगैरह अक्सर लोग लेते हैं, कोफ्ते वगैरह भी जो लेडीज़ हैं घरों में जो काम मतलब है होती हैं वो ले लेती हैं। मतलब मेरे इस तरह के आइटम्स भी सेल होते हैं। तो मैंने उनकी दो कैटेगरीज बनाई हुई हैं। दो कैटेगरीज बना के मैं उनको फ्राइड भी देती हूँ और फ्रोज़न भी देती हूँ। तो ऐसा कोई इशू मुझे होता नहीं है कभी फूड पांडा की तरफ से। जिनको फ्रोज़न चाहिए वो फ्रोज़न मंगवा लेते हैं। ज़्यादातर लोग फ्राइड ही मंगवा रहे होते हैं, कम होता है कि लोग फ्रोज़न मंगवाएं। तो जब हमारे पास एक चीज़ बनी हुई है, हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसको दोनों तरह से लिख सकते हैं कि जिसका दिल करे वो फ्रोज़न मंगवा ले, जिसका दिल करे वो हमसे फ्राई करवा ले। तो उसमें सिर्फ ये होता है कि जैसे कोई भी आइटम है तो उसका मैं प्राइस जो है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैंने कबाब 250 रुपये में लगाए हुए हैं अपने फ्रोज़न जो कबाब हैं, तो मैं जब उसको फ्राई करके जब कस्टमर को देती हूँ तो मैं उसको 300 में देती हूँ। इस तरह से आप प्राइस उनके 50 रुपये या 100, अभी आजकल तो जितना घी महंगा हो गया है, मुझे लगता है कि अब तो 100 रुपीज़ बढ़ा देने चाहिए फ्रोज़न और फ्राइड आइटम में। तो आप इस तरह से करके उनके प्राइस मेंशन कर सकती हैं कि अगर आप फ्रोज़न लेते हैं तो उसका ये प्राइस है। और वो जब आप अपना मेन्यू सेट करते हैं तो उसमें आप एक अलग से उसकी कैटेगरी बना दें फ्रोज़न आइटम की, और एक फ्राइड आइटम की बना दें कि ये चीज़ें हम फ्रोज़न भी दे रहे हैं और आपको फ्राइड भी दे रहे हैं, और प्राइस भी एडजस्ट करके लगा दें। तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं और आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। ये सवाल काफ़ी पहले से था, पुराना ही था, लेकिन होपफुली कि वो अगर वीडियो देखें तो उनको थोड़ा सा समझ आ जाए, या उनके लिए मतलब ये पता लग जाए कि हाँ भाई उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है। बिल्कुल आप फूड पांडा पे फ्रोज़न आइटम भी दे सकती हैं, और उसमें हर तरह की फ्रोज़न आइटम आप दे सकती हैं जो भी आप बनाती हैं। इवन कि आप पैटी बर्गर हैं या इस तरह की चीज़ें अगर आप घर पे अच्छे बनाती हैं तो आप वो भी उस पर लगा सकती हैं, फूड पांडा पे लगा के, और आप उसको अगर देखें अगर सेल होते हैं तो आप बिल्कुल दें। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होता है, आप ट्राई करें नई नई चीज़ें। और जैसे ये समोसे वगैरह हैं, रोल हैं, मुझे याद आ गया कि जैसे समोसे रोल ये भी आप फ्रोज़न भी लगा सकती हैं और फ्राइड भी लगा सकती हैं। दोनों तरह से बिकते हैं, और इनमें आप पोर्शन साइज़ भी बना सकती हैं। जैसे ज़्यादातर हम जो फूड पांडा पे साइज़ बनाते हैं वो 6 का पैक होता है हमारा, कबाब का भी और हर तरह के कबाब का। और फ़िश जो है जैसे मैं लगाती हूँ तो मैंने हाफ़ केजी लगाई होती है ज़्यादातर। किसी को ज़्यादा ऑर्डर करनी हो तो वो किलो भी ऑर्डर कर देते हैं, या अगर किसी को और ज़्यादा चाहिए तो वो आपको उतने उतने वो मल्टीप्लाई कर देते हैं कि इतनी हमें फ़िश चाहिए, या इस तरह की चीज़ें। तो पोर्शन छोटा रखिएगा। और जैसे समोसे रोल हैं तो वो भी हमारा 6 का पैक होता है। 6 का पैक ही हम ज़्यादातर बना बना के रखते हैं और उसी तरह सेल करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन कुछ रेस्टोरेंट में को मैंने देखा है, मैंने विज़िट किया है, तो वो जैसे 2 रोल 2 समोसे उन्होंने उसकी भी प्राइस लगा के अब मेंशन किया होता है, और लोग बाज़ दफ़ा खाने के टाइम पे ले रहे होते हैं जी 2 समोसे या 2 रोल या इस तरह की चीज़ें, तो लोग उस तरह से भी लेते हैं कम क्वांटिटी में भी। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसको, मैं अगर मैं देती हूँ तो मैं 6 का पैक ही रखती हूँ, 6 से कम मैं नहीं देती, यानी 1 या 2 रोल मैं नहीं बना के देती, ना समोसे बना के देती हूँ, ना कबाब वगैरह। लोगों ने एक कबाब की प्राइस लिखी होती है, फिर कस्टमर की चॉइस है कि वो आपको एक कबाब का ऑर्डर देता है, 2 का देता है, 3 का देता है, वो कस्टमर चॉइस हो जाती है, फिर वो उसको जितने चाहिए होंगे वो आपको ऑर्डर करेगा। आप इस तरह से भी अपना चीज़ों को रख सकती हैं, और अगर आप मेरी तरह करना चाहती हैं तो मैं 6 का पैक बनाती हूँ, 6 पैक की मैंने कीमत रखी होती है, और वही मैं सेल कर रही होती हूँ, चाहे मैं फ्राइड सेल करूँ चाहे मैं फ्रोज़न सेल करूँ, तो मैं इस तरह से सेल करती हूँ। लेकिन आप अपने हिसाब से देख सकती हैं इसको कि आपको इसको कैसे लेके चलना है, तो आप उसी तरह उसको लेके चल सकती हैं, और आप बिल्कुल फ्रोज़न काम कर सकती हैं, फ्रोज़न फूड का भी। इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी जिनका भी ये क्वेश्चन था। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट सवाल के साथ आपके साथ मिलूँगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर करें। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जवाब दूँ, क्योंकि अभी वो यही चीज़ें अब मैं कर रही होती हूँ, क्योंकि जो मुझे आपको फूड पांडा के बारे में बताना था वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका जवाब दे सकूँ, और इस तरह से क्लिप बना के दूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। होपफुली कि अभी भी आपको समझ आ गई होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।